बैठे हैं एक एक नया टॉपिक लेकर। एक नई विचार, एक नया विषय जो कि हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि हमने कहा, दोस्तों, संबंध और संपर्क, ये दोनों चीज हमारे जीवन में क्या हमारे भाव और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। मनुष्य अपने दिनचर्या, अपने जीवन में हर एक व्यक्ति के साथ भावनाओं का ही आदान प्रदान करता है, क्योंकि भावनाएं ही मनुष्य की शक्ति का स्वरूप है। तो आज इसी भावनाएं और इसी संवेदनाएं के बारे में हम पढ़ेंगे, और उस भावना के पीछे क्या विज्ञान है, अर्थात विज्ञान क्या कहता है और आध्यात्म इस चीज को कैसे विश्लेषण करता है, इसके बारे में आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो विषय है, मैनेजिंग आवर इमोशंस फॉर ए बैलेंस्ड लाइफ। तो दोस्तों, हमें लगता है हमारे जीवन में इमोशंस का कितना महत्व है ना, क्योंकि हमारे जीवन इमोशन से घिरे हुए हैं। और यही वो इमोशंस हैं जो हमारे कर्म के आधार बनते हैं। अर्थात देखा जाए तो हमारे कर्म हमारे सोच से बनते हैं, परंतु सोच के पीछे रहता है हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स। और फीलिंग्स के जो बेस होते हैं वो होते हैं ये इमोशंस। तो इमोशंस को किस तरह से बैलेंस करके लिया जाए या मैनेज करके लिया जाए, वो बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में सब समय, यानी टाइम का मैनेजमेंट करना, पैसों का मैनेजमेंट करना, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करना, कई सारे भौतिक चीजों का मैनेजमेंट करने के बारे में हम निरंतर सुनते ही जानते हैं। परंतु इसके साथ साथ इमोशंस को भी मैनेज करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी भौतिक वस्तु हमारे जीवन में हम कमाते हैं, अर्जन करते हैं या फिर जमा करते हैं, उसका आधार हमारे कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और उस कर्म के पीछे का रहस्य होते हैं ये इमोशंस और ये फीलिंग्स। तो दोस्तों, इमोशंस क्या है? इमोशंस होती है कोई भी सोच के पीछे के भाव, उद्देश्य। इमोशंस आर लाइक कलर्स इन आवर लाइफ। जैसे कोई भी चित्र बनाने के लिए कलर अर्थात रंगों की बहुत आवश्यकता है। अगर रंग नहीं भरेंगे तो चित्र सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा, तो मन को उतना प्रभावशाली नहीं बना पाएगा। तो जैसे जीवन में या फिर चित्र में रंगों का बहुत आवश्यकता है, वैसे ही जीवन में इमोशंस का भी बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्लाइड भी हमने प्रिपेयर किया है, आपके साथ शेयर करने चाहेंगे। सर, हम शायद स्लाइड शेयर कर सकते हैं? ये सर आपको होस्ट कर सकते हैं। जी। क्या सभी देख पा रहे हैं स्लाइड्स को? यस सर। मैनेजिंग इमोशंस फॉर ए बैलेंस्ड लाइफ। जैसे हमने कहा कि इमोशंस का हमारे जीवन में इतना प्रभाव है, सुबह उठने से लेकर रात के फिर से सोने तक। अगर देखा जाए ईच एंड एवरी मोमेंट में हमारा मन हमारा ये व्यक्तित्व इन्हीं इमोशंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। खुशियों भरा इमोशंस, दुख भरे इमोशंस, हंसी भरे इमोशंस, या फिर कहे अशांत और क्रोध भरे इमोशंस। तो यही इमोशंस है जो हमारे भावनाओं को आगे लेके जाती हैं। इमोशंस को कलर के साथ तुलना किया गया है। जैसे कि जीवन में रंगों का बहुत ही महत्व है। मैंने कहा कि रंग अगर चित्र में अच्छे तरीके से भरा जाए तो वही रंग हमें बहुत सुंदर लगेंगे, आकर्षित लगेंगे। लेकिन अगर रंगों को ऐसे ही बिखेर दिया जाए और किसी भी अस्थिर वस्तु पर ऐसे ही डाल दिया जाए, तो क्या वही रंग उतने ही सुंदर और उतने ही आकर्षण लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो रंगों को जैसे सही तरीके से सजा के एक चित्र को संपूर्ण किया जाता है, यानी एक संपूर्ण कंप्लीट सुंदर पिक्चर बनता है, वैसे ही
इस जीवन के जो पिक्चर है, जीवन की जो पेंटिंग है, जीवन की जो धारा है, उसमें अगर इमोशंस को सजा के उस तरह से मैनेज करके लिया जाए तो दोस्तों हमारा जीवन भी ऐसे कलरफुल बनेगा, और आकर्षणीय, पावरफुल और सुंदर व्यक्तित्व उसमें से उभर कर आए। तो इसीलिए इस इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही वो आधार है जो हमें भौतिक वस्तुएं या फिर हमारे जीवन में कुछ चीजों को अर्जन करने की क्षमता प्रदान करती है। देखा जाए तो इमोशंस ट्रिगर करता है बायोलॉजिकली। अगर इसके बारे में थोड़ा समझने की, यानी विज्ञान इमोशंस के बारे में क्या कहता है, हम जानते हैं दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो एक विशेष, जो ब्रेन के नीचे है, जिसको छोटा दिमाग कहा जाता है, उसके साथ जो ग्रंथि जुड़ी हुई है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको शरीर के मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जब भी कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं तो हमारा हाइपोथैलेमस एक सिग्नल ट्रिगर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जो होता है एड्रेनल और कॉर्टिसोल। बायोलॉजिकली एड्रेनल और कॉर्टिसोल हार्मोन ही हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने का क्षमता रखती है। तो ये एड्रेनल और कॉर्टिसोल हार्मोन ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ केमिकल रिएक्शन करना चालू कर देते हैं, जिससे रक्त में उत्तेजना अर्थात हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ हार्ट बीट चालू हो जाता है, और श्वास भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी इस तरह का किसी भी परिस्थिति आती है तो हमारा हाइपोथैलेमस इस तरह का डायरेक्शन क्यों देता है, वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी कोई बस या ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हमें देरी होती रहती है, हम भागते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, हमें ट्रेन पकड़ना है, फ्लाइट लेना है, बस लेना है। तो इस परिस्थिति में हमारा हाइपोथैलेमस इस ट्रिगर करता है इस भावनाओं को। या फिर हमें कहीं पे कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म पे हमको स्पीच देना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या किसी तरह का इस तरह का हमें, जहाँ पे विश्लेषण या परिवेशन करना है, तो इस तरह से या फिर कुछ ऐसा परिस्थिति है जहाँ पे हमें लगता है कि हमें कुछ विशेष करना है, तभी ये क्या करता है, इन हॉर्मोन्स को ट्रिगर करता है हमारा हाइपोथैलेमस के डायरेक्शन के साथ। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को पता नहीं है क्या करना है, सिर्फ ये डायरेक्शन आता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस भी दोस्तों संवेदना से परे रहता है, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन और भावनाओं को समझता है। तो परिस्थिति जब आती है तो हमारा हाइपोथैलेमस के ट्रिगर के साथ ये सारे सार हार्मोन्स जब आती हैं तो हमारे रक्त संचालन के साथ साथ हार्ट बीट और श्वास में प्रक्रिया चालू होकर हमें उस तरह के लिए उस सिग्नल के साथ साथ एक्शन लेने के लिए कार्यकारी कराते हैं। ये है बायोलॉजिकल विश्लेषण। इससे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे अगर देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी हार्ट रेट जब बढ़ती है तो हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है, यानी पचन प्रक्रिया, जिसको कहते हैं जठर अग्नि में जो पचन की प्रक्रिया चलती है, यानी द कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस, वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। यानी शरीर इस तरह से एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है जो सारी एनर्जी किसके ओर, यानी हमारे हाथों में और हमारे पाँव में और हमारे बॉडी के चारों ओर फैलाता है। उसे लगता है कि ये कोई डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करना है। अगर यही प्रक्रिया दोस्तों निरंतर चलता रहा तो सोचिए क्या होगा। अर्थात क्या होगा, हमारी हजम प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे हमारी व्यवहार में एंगर यानी चिड़चिड़ापन, लॉस ऑफ स्लीप यानी सोने की कमी, या फिर अगर सोएंगे भी तो नींद पूरा नहीं होगा, या फिर हमारे भोजन लेने की प्रक्रिया में धीरे धीरे कमी आएगी। ये सारे हमारे धीरे धीरे हमारे संस्कार, हमारे शरीर के साथ साथ हमारे भावना में उसका प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगा। अर्थात ये जो हॉर्मोन्स हैं कितने संवेदनशील हैं, जो हमारे इस तरह की परिस्थितियों को ट्रिगर करती है। तो यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली चीज है, समझने वाली बात है दोस्तों, ये
हाइपोथैलेमस को समझ में नहीं आता है परिस्थिति क्या है। ये समझाएगा कौन? ये समझाना हमारी काम है, हमारी बुद्धि का। इसी तरह के अगर ऑपोजिट सिचुएशन में जाएं तो वैसे ही चार और हॉर्मोन्स हैं जो हमारे अंदर एक अच्छा, एक खुशी से भरपूर, एक आनंद से भरपूर व्यक्तित्व को गठन करता है, जिसको DOSE अर्थात डोज कहा जाता है। डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन और एंडोफ्रिन, ये चारों इस तरह के हॉर्मोन्स हैं जो इसके ऑपोजिट व्यवहार करते हैं, यानी फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, लव एंड केयर का फीलिंग लाना, हमारे बॉडी को स्वतः ही अंदर से हील करना, और इसके साथ साथ हमें हर काम को, हर कार्य को संतुलित तरीके से, सहज तरीके से आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के हॉर्मोन्स हमारे कम व्यवहार में आते हैं, जबकि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन हमको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्यों? वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए, WHO की एक रिपोर्ट के तहत आने वाले 5 या 10 साल में स्ट्रेस और एंजाइटी इज गोइंग टू बी द मोस्ट एंड मोस्ट डिजास्टर प्रॉब्लम इन एवरी ह्यूमन बींग्स लाइफ। ये WHO की रिपोर्ट है, पब्लिश कर दिया है। और दोस्तों, ये बहुत दुख भरी बातें हैं। अगर इसको जाना जाए तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली हमारे भारत में ही है। यानी हमारे भारत, इतना यंग जनरेशन, एक देश जो कि स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले समय में यंग से यंग लड़के, यानी अर्थात युवक भी, कम वयस्क वाले आत्माएं भी अपने आप को स्ट्रेस और एंजाइटी के तहत महसूस करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण निरंतर ये जो अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को नहीं संभाल पाने की क्षमता। तो इसको संभालने का तरीका क्या है? परमात्मा एक छोटा सा ज्ञान, छोटा सा युक्ति बताते हैं, SOS। हम जानते हैं SOS एक तरह का सिग्नल होता है जो किसी तरह का क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़ा जाता है। तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि आध्यात्म से बच्चे ये SOS अपने जीवन में अपनाओ। ये SOS का फॉर्मूला क्या है? S फॉर स्टॉप, O फॉर ऑब्जर्व एंड S फॉर सरेंडर। तो जब भी किसी तरह का ऐसा परिस्थिति आता है जहाँ पे हमें महसूस होता है कि हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक या फिर हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, एक पॉज लें। बुद्धि को, अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं, हमारे व्यवहार को देखने के लिए थोड़ा रुकिए। फिर ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व यानी साक्षी दृष्टा स्वरूप। अध्यात्म में उसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा, अ वॉचिंग पर्सन। तो जैसे खुद स्वयं अपने आप को देख रहे हैं, कुछ क्षण के लिए अपनी भावनाओं को देखें, अपने फीलिंग्स को देखें, ये किस तरह किस रास्ते जा रहे हैं। और तीसरा है सरेंडर, अर्थात समर्पणता की भावना। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के द्वारा शून्य से शुरू होके शून्य में ही अंत होती है, अर्थात जीरो से बिगनिंग एंड जीरो से एंडिंग। ये थ्योरी हम सभी जानते हैं, क्योंकि ना ही कुछ लेके आए थे और ना ही कुछ लेके जाना है। लेकिन फिर भी जीवन भर सिर्फ भरना है, भरना है और भरना ही है। ये भरते भरते हम कितने दूर भागते जाते हैं कि हमें खुद को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ये शून्य से आरंभ होकर शून्य में खत्म होने वाले जीवन में अगर कुछ लेना है तो सिर्फ संस्कार और स्वभाव के साथ जो कर्म करते हैं, वो कर्म ही हमारा अर्जन की पूंजी है। भौतिक वस्तु कुछ भी नहीं लिया जा सकता। तो जब भी जीवन में ये परिस्थिति आती है तो थोड़ा रुके, यानी SOS का प्रयोग करना सीखें। मैं ये शरीर को धारण किया हुआ एक एक्टर जो अपना रोल प्ले करते हुए निरंतर चल रहा हूँ। जब ये स्वयं को पहचान करके हम कार्य करेंगे तो हर एक कर्म श्रेष्ठ होगा। और जब कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं
तो मनुष्य अपना भाग्य स्वयं खुद परिवर्तन करता चला जाता है। तो ये एसओएस आप कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए इसका प्रयोग करें, यानी स्टॉप, ऑब्जर्व एंड सरेंडर, समर्पण की भावना। एक भक्त परमात्मा की याद में जब चलते रहता है, उसे महसूस होता है कि उसके साथ दो कदम नहीं, चार कदम चल रहे हैं। जीवन में चलते चलते बहुत कठिन परिस्थिति आता है, तो जब वो मुड़ के देखता है तो नहीं, चार कदम अभी भी हैं। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते कुछ समय ऐसे आते हैं, बहुत काले बादल और बहुत विषम परिस्थिति, उसमें वो इतना मुझ जाता है और इतना घबरा जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है क्या करूं। तो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सिर्फ दो ही कदम दिखते हैं। तो लगता है कि क्या परमात्मा ने मुझे साथ छोड़ दिया, मैं अकेले ही चल रहा हूँ। जो चार कदम थे, मेरे दो कदम और परमात्मा भगवान के दो कदम, क्या वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं अकेले ही चल रहा हूँ। ये सोचते सोचते जब परिस्थिति को पार कर वो अगले पड़ाव में पहुंचता है और परमात्मा से पूछता है कि भगवान, आपने मुझे क्यों छोड़ के चले गए, मैं अकेले ही ऐसे कठिन परिस्थिति से आता रहा। तो मुस्कुराते हुए परमात्मा बोलते हैं, बच्चे, तुमने जो दो कदम देखे, क्या वो तुम्हारे थे, वो मेरे ही थे, मैंने तुम्हें गोद में लेके चला। तो दोस्तों, ये समर्पण की भावना, परमात्मा को जब हम छोड़ देते हैं तो स्वतः ही हमारे कार्य स्वतः ही अच्छे होंगे, यानी सब कुछ डेफिनेटली अच्छा होगा, ये विश्वास के साथ जब उसको हम अपनी सारे कार्य समर्पण कर देते हैं, अपनी भावनाएं समर्पण कर देते हैं, तो धीरे धीरे सब ठीक होना चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई संशय या क्वेश्चंस रेज नहीं करना है। उस परमात्मा, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान की शक्तियों पर डाउट नहीं क्रिएट करना है। क्या अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, ये विश्वास रखना है। क्योंकि परमात्मा के साथ स्नेह और प्यार का संबंध ही विश्वास का आधार है। दोस्तों, आध्यात्म कभी हमें कमजोर नहीं बनाता है, आध्यात्म हमें हमेशा शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि जो भी भावनाएं हमारे जीवन में आती हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ भावनाएं हैं स्नेह और प्यार की भावना। जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है तो ये स्नेह और प्यार की ही पहली अनुभूति है जो वो उनसे प्राप्त करती है। यानी जब हम भक्ति में हो या फिर कभी भी ज्ञान में हो, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो उनसे पहला जो टचिंग या पहला अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है, वो स्नेह और प्यार का अनुभव होता है। और ये स्नेह और प्यार यानी लव, ये एक ऐसा इमोशंस है जिसमें हर तरह के ये जो डीओएसी हॉर्मोन्स है, हमेशा उच्च यानी लेवल इसका हमेशा हाई रहता है। ये स्नेह और प्यार की ही भावना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ लेके चलती है। कोई भी देश में जाइए, कोई भी जाति में जाइए, कोई भी लोग और प्रांत के साथ ये स्नेह और प्यार की भावना हमेशा सेम और हमेशा एक ही रहता है। तो ये स्नेह और प्यार की भावना जब हम अंदर रख के कोई भी कार्य करते हैं ना दोस्तों, वो कार्य सफल होता है। क्योंकि हर एक आत्मा आज इसी की खोज में तो चलता है। भले कितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी प्राप्ति कर ले, लेकिन स्नेह और प्यार हर इंसान दूसरों से ही खोजती है कि मुझे जो महसूस हो रहा है वो उनके वजह से महसूस हो रहा है। यानी मुझे जो बुरा लग रहा है वो उनके वजह से बुरा लग रहा है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है वो उनके वजह से आ रहा है। तो उसके साथ ये जो स्नेह और प्यार का कंडीशन भी, अगर मुझे अच्छा लगना है तो उनके वजह से लगेगा, अगर मुझे प्यारा लगेगा तो उनके वजह से लगेगा। तो सारा जो कंडीशंस होता है वो सामने वाले के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये कंडीशन स्वयं पर लागू करें। आप पहले स्वयं को स्नेह और प्यार से भरना सीखें। कहाँ से भरेंगे ये स्नेह और प्यार? जब हम परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ेंगे। ये इमोशंस ही है जो हमारे संवेदना, हमारे अंतर मन को सदा शांत स्वरूप शक्तिशाली बना के रखते हैं। तो परमात्मा के साथ स्नेह और प्यार का जब जुड़ाव होता है, तब आत्मा
इतनी शक्तिशाली और इतना शांत और इतनी शक्ति के अंदर डूब जाता है कि उसके मन में सभी के लिए स्नेह और प्यार की भावना ही आती है। गलतियां तो दोस्तों हर कोई करता है, लेकिन गलती से उन्हें शिक्षा देना या फिर उनके प्यार से समझा के सुधारना, यही तो एक श्रेष्ठ यानी एक लीडर का क्वालिटी है, एक श्रेष्ठ आत्मा का क्वालिटी है। तो जब हम स्वयं में स्नेह प्यार भरेंगे नहीं, तो दूसरों को कैसे गाइड कर पाएंगे? और दूसरों से सिर्फ अपेक्षा रखना कि वो हमेशा सही करे, वो हमेशा अच्छा करे, और मैं भले अच्छा करूं या बुरा करूं, इसका मेरे को कोई दायी नहीं बनाए, अर्थात कोई मेरे को इस बारे में कमेंट्स ना दे। ये तो किसी लीडर या फिर कोई एक, क्या हम बोलेंगे, एक संत या फिर कोई एक शक्तिशाली मनुष्य का, व्यक्ति का परिचय नहीं है। शक्तिशाली आत्मा का परिचय क्या है? वो सदा कोई भी परिस्थिति में शांत स्वरूप रह स्नेह प्यार से हमेशा दूसरों को प्रभावित करना। तो इसी प्रभाव के लिए चलते हैं, थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा से हम जुड़ते हैं। सभी अपने स्थान पर शांत स्वरूप होके सीधे होकर बैठे। कोशिश करें अपने बैकबोन को सीधे रखते हुए अपने मस्तक को सामने और आंखें मूंद कर अपने संकल्पों को विराम देते हुए, जैसे मन में मेरे कोई भी विचार उठते हुए तूफानों को मैं शांत करता हूँ। मैं एक शांत स्वरूप शक्तिशाली व्यक्तित्व हूँ। महसूस करें मेरे मस्तक पर एक चमकता हुआ ज्योति, एक चमकता हुआ सितारा जो निरंतर चमकता हुआ इस शरीर को धारण किया हुआ, मैं वो चैतन्य शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, जो सदा शांति, सदा आनंद और सदा सुख से भरपूर हूं। मैं एक बिंदु स्वरूप, एक प्रकाश पुंज स्वरूप हूं। मैं संपूर्ण हल्का हूं। मैं जैसे सिर्फ एक लाइट का स्वरूप। इस हल्केपन के साथ धीरे धीरे इस धरती और दुनिया से उपराम होते मैं प्रकाश का स्वरूप, उड़ चले अनंत गगन में, अनंत आकाश की गहराई में, असंख्य ग्रह नक्षत्र और तारों के बीच से मैं उड़ती हूँ। जा पहुंची उस प्रकाश के पास। मेरे सामने एक पवित्र प्रकाश, तेजोमय लाइट स्वरूप, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, जो इस सृष्टि के रचनाकार है, वो स्वयं लाइट के स्वरूप में मेरे सामने, जिनकी पवित्र शीतल प्रकाश पवित्र किरणों के स्वरूप में मुझ में समा रही। मैं उनके स्नेह प्यार में, उनकी शक्ति में स्वयं को समाती
उस परम पिता परमात्मा उनकी शक्तियों को स्वयं में समा, उनकी पवित्र प्रकाश को स्वयं में समा दे। मैं शक्ति स्वरूप परमात्मा जैसे शांति के सागर हैं, स्नेह और प्यार के सागर हैं। मैं उनकी संतान, मैं भी स्नेह और प्रेम का स्वरूप हूँ। शांति और शक्ति का स्वरूप हूँ। महसूस करें उस सर्वशक्तिमान की सारी शक्तियों जो मुझ आत्मा में समा रही है, मुझे संपूर्ण और भरपूर कर रही है। अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर मैं एक तेजोमय और प्रकाशवान स्वरूप, पवित्र लाइट का स्वरूप धीरे धीरे नीचे अवतरण करती, पुनः इस सृष्टि और धरती पर उतरती हुई आ पहुंची अपने वर्तमान स्वरूप में। महसूस करें मुझसे जैसे पवित्र प्रकाश चारों ओर फैलती, मुझसे स्नेह और प्रेम की शक्ति जैसे पवित्र किरणों के स्वरूप में चारों ओर फैल रही है। ओम शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही रोज स्वयं को उस परमात्मा से जोड़ें और उनकी सारी शक्तियां और उनकी सारी एनर्जी और स्नेह प्यार की भावनाओं को स्वयं में भरें। जब हम स्वयं में भरते जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हम उनके ही जैसे, उनके ही संतान स्वरूप, वैसे ही शक्तिशाली अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं और अपनी सारी शक्तियों को कंट्रोल करके हर एक परिस्थिति में ध्यान केंद्रित करके अपने हर एक कार्य को सफल बनाते चलें। तो मेरी सभी से यही अनुरोध रहेगी, प्रत्येक दिन निरंतर, विशेष करे खास करके अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह 4 बजे उठ के अगर रोज ये अभ्यास हम करते हैं तो ये भावनाएं, ये जो इमोशंस हैं, आत्मा इस इमोशन को साथ लेकर उसे बैलेंस करते हुए हर कार्य को कैसे सफलता से साथ, अति सहजता से साथ, बहुत कठिन परिस्थिति को भी इजीली पार कर सकता है। दोस्तों, कभी भी परिस्थिति या वातावरण या कोई भी प्रभाव, कोई भी परिस्थिति वो ज्यादा कठिन नहीं होती है। हमारी भावनाएं, हमारे सोच उसको बड़ा बना देती है। जब निरंतर हम किसी चीज के बारे में सोचते जाते हैं तो वही सोच उस चीज को बड़ा बनाती है। ध्यान रखें कि हम जिसको ध्यान देंगे दोस्तों, वही बढ़ेगा, और जिसको हम ध्यान नहीं देंगे वही कमजोर होगा। तो किसे ध्यान देना है, यही ध्यान रखने वाली बात है। हम ध्यान ही नहीं देते कि हम किससे ध्यान दे रहे हैं। तो जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी शक्तियों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी संवेदनाओं पर, स्वयं के व्यक्तित्व पर
जितना जितना हम ध्यान देंगे उतना उतना स्वयं को हम अच्छा बनाते जाएंगे। और यही अगर रोज करते जाएंगे तो एक चमकता सितारा पावरफुल पर्सनालिटी उभर कर आए। तो आशा है आप सभी अपने जीवन में इस चीज को धारण करेंगे और रोज प्रैक्टिस करेंगे। इस सत्र के साथ अगर किसी की कुछ प्रश्न अगर हैं तो वो अवश्य पूछ सकते हैं।